हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। 10 या 15 मिनट में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आप ध्यान से क्लास को देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैंने 3 बुक से जोड़ के जितना भी कंटेंट मिला वो मैंने एक इस नोटबुक में लिखा है। आप राइटिंग में मत जाना, मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे तरह से समझा दूँगी। मैंने इस बुक से लिखा है पूरा चैप्टर हार्मोन वाला। देख के जो भी इसमें मुझे ज़रूरी लगा, मोस्ट बात लगी जो भी, वो मैंने इसमें लिखी है। फिर मेरे पास एक बुक ये थी, इससे मैंने पूरा चैप्टर देख के लिखा है। 11th 12th की बुक से जो भी अच्छा मैटर था वो मैंने लिखा है इसके अंदर। तो चलो आज हम पढ़ते हैं हार्मोन वाला चैप्टर। इथेलिन को व्यवसायिक नाम क्या है? सेफा। इथेलिन को क्या कहते हैं? सेफा। CCCA यानी साइकोसिल को क्या कहते हैं? हियोसिन। IBA को क्या कहते हैं? सेरोडेक्स। GA3 को क्या कहते हैं? प्रोगिव। आप इसको एक बार फिर देख के रिवाइज करना, फिर याद होगा ये। हार्मोन नाम सबसे पहले किसने दिया था? 1948 में फाइटो हार्मोन थिमेन ने दिया था। अब है ओगजिन। ओगजिन ध्रुवीय प्रकृति का होता है, दोहरा प्रभाव दिखाता है और सांद्रता पे निर्भर करता है। ऑक्सीजन क्या करता है? ध्रुवीय प्रभाव दिखाता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, दोहरा प्रभाव दिखाता है और सांद्रता पे निर्भर होता है। ऑक्सीजन 1928 में FW वेंट ने जई में खोजा था। शीर्ष भाग में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। नामकरण किसने दिया था? 1931 में कोगल हेगल स्मिथ ने नामकरण दिया था। अग्रक, ऑक्सीजन का अग्रक क्या है? ट्रिप्टोफेन। जिंक की आवश्यकता होती है, ट्रिप्टोफेन के लिए जिंक की आवश्यकता होती है, शीर्ष भाग में पाया जाता है। प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। इसके अंदर पाथवे कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन के अंदर IPA पाथवे होता है, TAM पाथवे होता है, IAN पाथवे होता है। कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है ऑक्सीजन। बेसिपिटल काम करता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाता है। NAA का क्या काम है? लैंगिक प्रभाविता में काम आता है। NA फूल फलों को झड़ने से रोकता है, फलों को अगेती पछेती करने में यूज किया जाता है। कौन? NAA। फिर शीर्ष प्रभाविता किसने दी थी? 1950 में स्कुग व थिमेन ने। DNA RNA संश्लेषण में काम आता है। कौन? ऑक्सीजन। प्रतिरोधी कौन है ऑक्सीजन के? टिब्बा है, NPA है और PCIB इसके प्रतिरोधी हैं। अब हम पढ़ेंगे जिब्रेलिन। आपको समझ में आ गया होगा, राइटिंग पे मत जाना, मैं फिर कह रही हूँ, मैंने एक एक चीज़ जो भी लिखी है वो अच्छे से आपको समझाती है। फाइटो हार्मोन किसने दिया था? थिमेन ने। 1948 में ऑक्सीजन ध्रुवीय प्रकृति का दोहरा प्रभाव और सांद्रता पर निर्भर होता है। FW वेंट ने जई में खोजा था। नामकरण 1931 में कोगल हेगल स्मिथ ने दिया था। अग्रक ट्रिप्टोफेन है, प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, IPA पाथवे है, कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है। NAA लैंगिक प्रभाविता में काम आता है। शीर्ष प्रभाविता स्कुग व थिमेन ने खोजा था। DNA RNA संश्लेषण में काम आता है। प्रतिरोधी टिब्बा है, NPA है और PCIB प्रतिरोधी है किसके? ऑक्सीजन के। अब हम पढ़ेंगे जिब्रेलिन। जिब्रेलिन अध्रुवीय प्रकृति का होता है। जिब्रेलिन 1926 में कुरोसावा ने धान में खोजा था। नाम किसने दिया था? हयाशी ने। आइसोलेटेड किसने किया था? याबुता व सुमानी ने 1935 के अंदर। GA3 अग्रक है, एंटकुरेनिक। GA3 का अग्रक क्या है? एंटकुरेनिक। जैसे ऑक्सीजन का अग्रक था ट्रिप्टोफेन, जिंक इसके अंदर काम आ रहा था। इसी प्रकार जिब्रेलिन में अग्रक है एंटकुरेनिक। संश्लेषण लैंगिक भाग में होता है, उसका शीर्ष भाग में हो रहा था, इसका लैंगिक भाग में होता है। जैसे बीज में, परागण में एल्डिहाइड पाथवे पाया जाता है। 1926 में खोजा था कुरोसावा ने, धान के अंदर खोजा था जिब्रेलिन को। नाम किसने दिया था? हयाशी ने। आइसोलेटेड किया था किसने? याबुता और सुमानी ने 1935 में। GA3 का अग्रक क्या है? एंटकुरेनिक है। संश्लेषण लैंगिक भाग में, बीज में, परागण में एल्डिहाइड पाथवे पाया जाता है जिब्रेलिन के अंदर। कोशिका की मोटाई को बढ़ाता है, कोशिका की मोटाई को बढ़ाता है, सुप्तावस्था को तोड़ता है। एमाइलेज हार्मोन, इसके अंदर इंजाइम एमाइलेज इंजाइम होता है, अल्फा एमाइलेज इंजाइम होता है। पार्थेनोकार्पी अनिषेक फलन के लिए काम आता है जिब्रेलिन। DELLA प्रोटीन किस में होता है? जिब्रेलिन के अंदर। DELLA प्रोटीन पाया जाता है जिब्रेलिन के अंदर। पार्थेनोकार्पी और अनिषेक फलन के लिए कौन काम आता है? जिब्रेलिन। प्रतिरोधी
जिब्रेलिन के प्रतिरोधी है सी साइकोसिल और ABA। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन स्कुग व मिलर ने 1950 में खोजा था। साइटोकाइनिन को किसने खोजा था? स्कुग व मिलर ने 1950 में तंबाकू के पित्त कोशिका के अंदर। नामकरण दिया था लेथाम ने 1963 के अंदर। अग्रक है काइनेटिन और एडेनोसिन। साइटोकाइनिन का अग्रक है काइनेटिन और एडेनिन। काइनेटिन और एडेनिन। जिब्रेलिन का अग्रक था एंटकुरेनिक। साइटोकाइनिन का है काइनेटिन और एडेनोसिन। जियाटिन प्राकृतिक है और काइनेटिन कृत्रिम है, ये मोस्ट है। जियाटिन क्या है? प्राकृतिक और काइनेटिन कृत्रिम है। संश्लेषण साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है? जड़ों के शीर्ष भाग में। इसके बनाने में काम आता है फास्फोरस। IPMP पाथवे। साइटोकाइनिन में कौन सा पाथवे होता है? IPMP पाथवे होता है। कोशिका के विभाजन में काम आता है। पुष्पन प्रेरित करने में काम आता है। तिलहन में तेल की मात्रा को बढ़ाने में काम आता है। शीर्ष प्रभाविता का विरोध करता है। जीर्णता में देरी करता है साइटोकाइनिन। रिचमंड लेंग प्रभाव कौन दिखाता है? साइटोकाइनिन। बेंजोइल एडेनिन BA कृत्रिम साइटोकाइनिन है। बेंजोइल एडेनिन क्या है? कृत्रिम साइटोकाइनिन। ऑक्जिन का विरोधी हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन। फिर हम पढ़ेंगे इथाइलिन। इथाइलिन बहुदिशात्मक होता है। बहुदिशात्मक होता है यानी पूरे फल के अंदर ही होता है, इसीलिए इसे बहुदिशात्मक कहते हैं। इथाइलिन की खोज किसने की थी? 1935 में क्रोकर ने। वृद्धि रोधक है। इथाइलिन क्या है? वृद्धि रोधक। किसने खोजा था? 1935 में क्रोकर ने। पकाने में यूज किया जाता है इथाइलिन का। अग्रक क्या है इथाइलिन का? मेथियोनिन। इथाइलिन का अग्रक क्या है? मेथियोनिन। पौधे के सभी भागों में संश्लेषित होता है, इसीलिए क्या कहते हैं इसे? बहुदिशात्मक। सल्फर काम आता है। साइटोकाइनिन में कौन काम आ रहा था? फास्फोरस। इथाइलिन में काम आ रहा है सल्फर। इथाइलिन अवशोषक कौन है? KMNO4, ये मोस्ट है। इथाइलिन अवशोषक कौन है? KMNO4। KMNO4 क्या है? इथाइलिन को अवशोषित करता है। S एडिनोसाइन मेथियोनिन पाथवे पाया जाता है। CAM पाथवे पाया जाता है। फलों के रंग विकसित करने में काम आता है इथाइलिन। डीगिनिंग में कौन काम आता है? इथाइलिन। जड़ों की वृद्धि को रोकता है इथाइलिन। अनानास के फूलों को प्रेरित करता है। इथाइलिन क्या करता है? अनानास के फूलों को प्रेरित करता है। रबड़ में लेटेक्स की मात्रा को बढ़ाता है। ट्रिक प्रभाव या त्रिक प्रभाव कौन दिखाता है? इथाइलिन। प्रतिरोधी कौन है इथाइलिन के? सिल्वर थायोसल्फेट STS। सिल्वर थायोसल्फेट प्रतिरोधी है इथाइलिन का, और सिल्वर नाइट्रेट भी प्रतिरोधी है इथाइलिन का। फिर है ABA एब्सिसिक अम्ल। ABA की खोज की थी 1963 में एडकोट व ओकामा में। एडकोट ने 1963 में ABA की खोज की थी। कपास के कैप्सूल के अंदर। संश्लेषित कहाँ पे होता है? ABA संश्लेषित होता है